नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप जुलाई के महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ भिंडी की खेती करते हैं तो जब आपकी भिंडी मार्केट में जाएगी, अगर 10 से 15 रुपये किलो भी बिक जाती है, फिर भी आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए की कमाई कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरसात में यानी जुलाई के महीने में भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, खेत की तैयारी, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं मिट्टी की, तो बरसात में आप कई तरह की मिट्टियों में खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तब आप रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी में कर सकते हैं, पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था है तो दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, और तो और आप बलुई मिट्टी में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 6.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ज़्यादा नमक वाली, ज़्यादा क्षार वाली मिट्टी में खेती ना करें, वहाँ पे उत्पादन अच्छा नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है नामधारी की NS 7774। इसकी जो पहली तुड़ाई है 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है और इसके पौधे में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। लंबे समय तक यह किस्म भी उत्पादन दे सकती है और बरसात के समय में आप इसको लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है किसान भाइयों, वो है माइको कंपनी की रीता। इसका जो पौधा होता है मध्यम होता है। पहली तुड़ाई की बात करें तो 45 से 50 दिन में पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है और पीला मोजे के पत्ती है जो किस्म है रोग प्रतिरोधी होती है, तो आप इन दोनों किस्मों को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एडवांटा की राधिका वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। पीला मोजे के पत्ती यह किस्म भी रोग प्रतिरोधी होती है। और अगर हम बात करें कि कितने दिन में उत्पादन शुरू होगा, तो 45 से 50 दिन में ये किस्म भी उत्पादन देना शुरू कर देगी। 1 एकड़ में आपको ये किस्म 4 से 6 टन तक का उत्पादन दे सकती है। तो आप बरसात के समय में इन तीनों किस्मों को भी लगा सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी किस्म आप लगाने वाले हैं वो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों, आपको खेत की 1 से 2 जुताई करके खरपतवार निकाल लेने के बाद गोबर की खाद डाल के आप 2 से 3 जुताई फिर कर दिए। जब आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए तब आप उसमें बेड बना लीजिए। बेड बनने के बाद आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। बरसात में खेती के लिए किसान भाइयों, आपको जुलाई के महीने में 1 एकड़ की खेती के लिए आपको 4.5 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप 24 घंटे के लिए बीज को पानी में भिगो दें और उसके बाद जो है उसको बीज को उपचारित करना है। मिट्टी में कई सारे फनफूदी होती हैं, उनसे बचने के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से 1 किलो बीज को उपचारित कर लें। उसके बाद किसान भाइयों, मिट्टी में कई सारे रोग भी होते हैं, उनसे बचने के लिए आपको 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से 1 किलो बीज को उपचारित कर लेना है। फिर आपको जो बीज है उसको छाया में सुखाना है और उसके बाद आप उसकी बुआई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, जुलाई में बुआई करते समय आप ध्यान रखें कि बीज को किसान भाइयों आपको बेड विधि से ही बुआई करना है। यानी अगर आप जुलाई के महीने में बुआई कर रहे हैं तो बरसात पड़ ही रही है, तब आप अगर बेड विधि से बुआई करेंगे तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और पौधा भी अच्छे से विकास करेगा। उस समय आपको ध्यान ये देना है कि पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें किस्मों के अनुसार, और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बीज को जो है किसान भाइयों आपको 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे के शेड्यूल के बारे में। किसान भाइयों, जिस समय आप बुआई करने जा रहे हो उस समय आपको 1 एकड़ में 40 किलो DAP लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर SSP भी ले सकते हैं। आपको उसके बाद में आपको यूरिया लेना है 30 किलो और 25 किलो पोटाश लेकर के इनको मिला करके बुआई कर देनी है। और अगर आपके खेत में जिंक की कमी होती है, सल्फर की, तो 1 एकड़ में किसान भाई आपको 6 से 7 किलो जिंक सल्फेट लेना है। अगर आपके खेत में कमी नहीं होती है, आपने पिछली फसल में दिया हुआ है, तब आपको जिंक सल्फेट डालने की ज़रूरत नहीं है। बुआई के बाद किसान भाई 10 से 15 दिन बाद आपका जो पौधा है जिसे निकल रहा है और बढ़वार करने की स्थिति में है, तो तेज़ी से विकास करे, उसके लिए आपको 1 किलो NPK 19-19-19 लेना है। इसको 2 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। और इसके बाद किसान भाई जैसे ही आपकी जो भिंडी है वो 30 दिन की हो जाए, अब हमें उसमें यूरिया देना है, क्योंकि उस समय कल्ले भी निकल रहे होते हैं, विकास भी हो रहा होता है। उस समय आपको 30 किलो यूरिया लेनी है 1 एकड़ में और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके उसको अपने खेत में डाल देना है। अब आपकी जो भिंडी है
उसमें शाखाएं भी निकलेंगी अच्छे से, पौधा भी विकास करेगा और फूल भी अच्छे से आएंगे और फल भी आएंगे। जैसे ही फूल निकलने वाले हों, जस्ट फूल निकलने से पहले किसान भाइयों आपको 05234 लेके आना है 1 किलो। इसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपने खेत में स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे हमें 2 बार करना है, पहला फूल निकलने से पहले और दूसरा फूल निकलने के बाद फल बनते समय। उसके बाद जैसे ही फूल निकलने शुरू हो उसी समय किसान भाइयों आपको उसमें लेना है 13-0-45। अगर आपका बीच में इसका आप स्प्रे कर देंगे तो जो फूल और फल उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और लगातार फूल और फल आएंगे। और जैसे ही आपका जो फल है वो उत्पादन शुरू हो जाए तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि उसमें किसान भाइयों आपको बुआई के 10 दिन बाद से आपको स्प्रे शुरू कर देना है, लेकिन फल देने के बाद आपको इसको ज़्यादा कर देना है। जैसे फनफूदनाशक जो होता है 15 दिन बाद बुआई के आपको इसका पहला स्प्रे करना है, तब आपको 250 ग्राम लेना है एक बार की स्प्रे में। लेकिन जैसे ही पहले तुड़ाई आनी शुरू हो जाए उसी समय आपको 1 एकड़ में 500 ग्राम लेना है फनफूदनाशक, और हर 10 दिन पे फिर आपको 500 ग्राम फनफूदनाशक का स्प्रे 1 एकड़ में करना है। तुड़ाई से पहले आपको केवल 250 ग्राम का स्प्रे करना है और तुड़ाई शुरू होने के बाद 500 ग्राम ले लेना है। इससे क्या होगा कि कोई फनफूद नहीं आपके पौधे पे आ पाएगा और रोग के आने का खतरा भी कम रहेगा। और अगर आपको दिखता है कोई समस्या आ रही है तब आप उसके लिए उसका सल्यूशन भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका। किसान भाइयों सिंचाई की बात करें तो आपको बरसात में भिंडी की ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं, बारिश नहीं हो रही है तो 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और बारिश में पानी निकाल दें। इसके अलावा आपको सिंचाई करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों भिंडी की फसल में आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। पहली जब आपकी भिंडी की अवस्था 15 से 20 दिन की हो और दूसरी जब 40 से 45 दिन की हो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर भिंडी में फल आने शुरू हो गए और खरपतवार नियंत्रण आपने कर दिया है तो आपका जो खेत है वो खाली है, उसमें किसी तरह के रोग और समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि जो पत्तियों में पहले कीड़े छिपते हैं फिर आपके पौधे पर अटैक करते हैं, उसके बाद आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और दूसरा नुकसान ये भी होता है कि अगर आपने खाद डाल दी और खरपतवार आपके खेत में है तो उसमें लग जाती है और आपके पौधे को नहीं लगती है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। और अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तब आप बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथलिन ले सकते हैं 1 लीटर, या फिर आप एक्लोर ले सकते हैं 1.5 लीटर। इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके अगर आप अपनी भिंडी की फसल में डाल देंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों ये थी भिंडी की खेती की जानकारी। अगर आप इस तरीके से भिंडी की खेती करते हैं तब आप 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि जो भिंडी का उत्पादन होता है वो 1 एकड़ में किसान भाई आपको 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन हो सकता है अगर आप इस तरीके से भिंडी की खेती करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।